वेलकम बैक टू एके पॉली। दोस्तों, हम सब पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर में बीएमए की स्टडी कर रहे हैं, जिसका दोस्तों आज लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले हमने 2 लेक्चर प्रोवाइड कर चुके हैं, जिसमें दोस्तों हमने बता दिए थे। यदि उसमें ना देखो उस वीडियो में ना देखे हों तो इससे पहले उसे जरूर देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों उसमें हमने बता दिए थे कि सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसमें सोर्स ऑफ एनर्जी कहते किसे हैं और एनर्जी क्या होता है दोस्तों, और एनर्जी के जो स्रोत होते हैं प्राकृतिक के आधार पे, ठीक है दोस्तों, उनको भी हमने बताया था। जिसमें हमने प्राकृतिक के आधार पर जो है पहला हमने बता दिया था, जो हमारा फॉसिल या जीवाश्म ईंधन होते हैं उनके बारे में हमने पिछले वाले लेक्चर में चर्चा की है। इस वाले लेक्चर में दोस्तों हम लोग करेंगे दूसरा जो है हमारा सोलर ऊर्जा, ठीक है दोस्तों, इसका करेंगे, जिसमें दोस्तों आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। इसलिए दोस्तों देखिए, आपका जो पहला था वो आपका फॉसिल या जीवाश्म ईंधन था, और दूसरा जो आपका था भूस्मी ऊर्जा था। ठीक है दोस्तों, जो भूस्मी ऊर्जा स्रोत होते हैं उसको जो है आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। इसी की वजह से दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे क्या, दूसरे नंबर पे सौर या सोलर ऊर्जा पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए, वैसे हम आपके नॉलेज के लिए बता देते हैं ऊष्मीय ऊर्जा किसे कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, ऊष्मीय ऊर्जा जो होती है हमारे पृथ्वी की भूपर्पटी से निकले हुए ऊर्जा को हम ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं दोस्तों, ठीक है। और जो कि दोस्तों ये जो है हमें उबलते हुए पानी के जो झरने होते हैं उसमें या फिर ज्वालामुखी के रूप में देखने को मिलते हैं, ठीक है दोस्तों, जो भूस्मी ऊर्जा होती है। ठीक, तो दोस्तों उसके नॉलेज के लिए इतना ही बस जानिए। और जहाँ तक है दोस्तों आप लोगों के सिलेबस में वो निकाल दिया गया आपकी बात। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, दूसरा हमें क्या पढ़ना है, सौर या सोलर ऊर्जा, जिसे हम सोलर एनर्जी के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम सब। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दोस्तों, और एक चीज दोस्तों देखिए, हमने आपको इसलिए यहाँ पर पहले लिखा दिया है क्योंकि दोस्तों देखिए हमने 60 से 60 तरीके में लिखने का प्रयास किया है ताकि आप लोगों को ज्यादा बड़ा ना लगे। इसलिए दोस्तों देखिए हमने यहाँ पर उतार दिया है। चाहते तो हम इसे न लिखकर आपको ऐसे ही बोल देते हैं, आप लिखते रहते हैं, लेकिन दोस्तों उसमें कुछ बोलने पर मिस्टेकिंग होने के कारण यहाँ पर हम ऐसे ही लिख दिए हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से हम हट जाए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे से और अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे ताकि अच्छे से आप इसे पढ़ सकें समझ करके, ठीक है ना। तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होता है हमारा सौर या सोलर ऊर्जा, ठीक है दोस्तों, जिसे हम सोलर एनर्जी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों होता क्या है, तो देखिए नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है दोस्तों, नाभिकीय ऊर्जा या भू ऊष्मीय ऊर्जा, ठीक है ना, इन दोनों को जो है छोड़कर, ठीक है ना, इन दोनों को छोड़कर शेष सभी ऊर्जा जो होती है ना वो हमारे जो सूर्य होता है, ठीक है, उस पर डिपेंड होते हैं, ठीक है, जो उस पर डिपेंड होती है। ठीक, ये जो ऊर्जा होती है, ठीक है ना, जो हमारी देखिए ध्यान से नाभिकीय ऊर्जा तथा भूस्मीय ऊर्जा को छोड़कर अन्य सभी जो ऊर्जा स्रोत होती है, ठीक है ना, उनका मूल आधार क्या होता है, सूर्य होता है, ठीक है दोस्तों। और देखिए सूर्य ऊर्जा का आप लोग जानते हैं, वास्तव में जो है सूर्य एक ऊर्जा का बहुत बड़ा भंडार है, ठीक है दोस्तों। और इसी प्रकार आपको लिखना है कि सूर्य ऊर्जा का बहुत बड़ा भंडार है। यह हमारी पृथ्वी से लगभग 1.5 × 10⁸ किलोमीटर, ठीक है दोस्तों, दूर है तथा परावर्तन और वायुमंडल, ठीक है दोस्तों, परावर्तन और वायुमंडल द्वारा जो है, ठीक है दोस्तों, शोषण के कारण जो है, शोषण के कारण पृथ्वी के प्रति मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर लगभग इसका जो है ना 1 किलोवाट शक्ति का प्रभाव, ठीक है ना, 1 किलोवाट शक्ति पृथ्वी पर पहुंचती है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ध्यान से इसे देखेंगे कि नाभिकीय ऊर्जा तथा भूस्मीय ऊर्जा को छोड़कर से सभी ऊर्जा स्रोत का मूल आधार जो है वो हमारा सूर्य होता है। सूर्य ऊर्जा का बहुत बड़ा भंडार होता है। यह हमारी पृथ्वी से लगभग 1.5 × 10⁸ किलोमीटर दूरी पर है तथा परावर्तन और वायुमंडल द्वारा शोषण के कारण पृथ्वी के प्रति मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर लगभग 1 किलोवाट शक्ति पृथ्वी पर पहुंचती है। ओके दोस्तों, अब ध्यान दीजिए। अब देखिए बात आती है कि दोस्तों सोलर ऊर्जा का जो उपयोग होता है उसको हमें उपयोग करने में कहां पर कठिनाइयां होती हैं और कब होती हैं, ठीक है दोस्तों, किन कंडीशन में होती है उसे अब देखते हैं ध्यान से। देखिए आपको सेम दोस्तों यदि पेपर में आता है तो आपको सिंपल जैसे हम लिखे हैं ऐसे ही लिखना है, केवल आप अच्छे से समझ कर पढ़ेंगे। तो दोस्तों आपको हम पहले भी बता चुके हैं, ये दोस्तों जो है कि आप समझ के पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। और पेपर में आप लोग इसी प्रकार समझे रहेंगे तो अपने आप से बनाकर अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान से देखिए अब क्या है, सोलर ऊर्जा का उपयोग में जो कठिनाइयां आती हैं वो देखते हैं कब आती हैं,
किन परिस्थितियों में दोस्तों? तो देखिए पहला जो है, यह ऊर्जा केवल दिन के समय में ही उपलब्ध होती है। ठीक है दोस्तों, ये लोग आप अच्छे से जानते हैं, सूर्य जो होता है हमारा दिन में ही उगता है, रात में नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए क्या होता है, यह ऊर्जा जो होती है क्या सूर्य पर डिपेंड होती है ना, इसी के कारण सूर्य भी हमारा क्या है, रात में नहीं दिखाई देता है। इसी के कारण दोस्तों क्या है, रात में इसका उपयोग हम नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए, यह ऊर्जा केवल दिन में ही उपलब्ध होती है। फिर दूसरा देखिए, बादल होने पर प्रभावित क्षेत्र पर इसका मान कम हो जाता है। दोस्तों आप लोग देखते होंगे, जब बारिश का मौसम आता है तो उस वक्त जो है, जब मौसम मतलब बादल छाए रहते हैं आसमान पे, तो दोस्तों देखे रहते हैं कि मतलब कभी थोड़ा धूप निकलता है, थोड़ा नहीं निकलता है। जैसे सर्दियों के मौसम में देख लेते हैं, जब बादल का वैसा रहता है आगमन। ठीक है दोस्तों, तो उसी का कंडीशन बता रहे हैं यहाँ पर कि बादल होने पर प्रभावित क्षेत्र पर इसका मान कम हो जाता है, मतलब प्रकाश कम आना हो जाता, कम प्राप्त होता है हमें। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। फिर दोस्तों देखिए, फिर आता है सोलर ऊर्जा का उपयोग। ठीक है दोस्तों, देखिए सोलर ऊर्जा का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है, और किन परिस्थितियों में। देखिए दोस्तों, तो देखिए प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा हम लोग करते हैं सोलर ऊर्जा का प्रयोग। हम लोग किन किन क्रियाओं द्वारा करते हैं, ये देखिए। पहला जो होता है दोस्तों, हम लोग प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा करते हैं, और दूसरा अप्राकृतिक क्रियाओं द्वारा करते हैं। ठीक है दोस्तों, उसे हम आगे बताते हैं। पहले जान लीजिए प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा कैसे हम करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, सूर्य की किरणों से हमारे शरीर, ठीक है दोस्तों, हमारे शरीर में क्या मिलता है, विटामिन डी की प्राप्ति होती है। ठीक है ना, देखिए प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा जो है सूर्य की किरणें, मतलब सूर्य की किरणें सीधे हमारे शरीर पर पड़ती है ना, तो उनसे हमें क्या प्राप्त होता है, विटामिन डी प्राप्त होता है दोस्तों। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए। फिर दूसरी कंडीशन, दूसरे में बता सकते हैं जीव जंतु। आप लोग जानते हैं जीव जंतु जो होते हैं दोस्तों, हमारी तरह वैसे वस्त्र तो धारण नहीं किए रहते हैं जहाँ तक है। ठीक है दोस्तों, जो जंगल में रहते हैं जीव जंतु, उनके लिए बताते हैं। जैसे घरेलू में तो मान लीजिए सभी लोग मतलब अपने जीव जंतुओं का ख्याल रखते हैं, तो वस्त्र देते ही हैं। फिलहाल जंगलों में जो रहते हैं उनके लिए बात कर रहे हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जो होते हैं ना जीव जंतु, वो देखिए ठंडे के मौसम में सूर्य की किरणों से जो उष्मा ऊर्जा की प्राप्त होती है ना, उसी से ये लोग क्या करते हैं, ठंडक से बचे रहते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे लिखेंगे, जीव जंतु ठंडे मौसम में सूर्य किरणों से उष्मा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जीव जंतु भी उष्मा ऊर्जा सूर्य से ही प्राप्त करते हैं। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों आई होप आपको ये जितना आपको हम समझाए हैं इतना अच्छी तरह से समझ में आया। दोस्तों इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सेम आप अपने कॉपी पर रब डाउन जरूर कीजिएगा। दोस्तों मेरा आपसे ये बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है, हम आपको शुरू से ही कर रहे हैं। इसे आप लोग देखिए दोस्तों, हम आपको 60 से 60 तरीके में इसलिए हम लिख कर बताते हैं ताकि आप लोगों को कहीं और ना ढूंढना पड़े कोई भी चीज। ठीक है दोस्तों, आपको सेम केवल ऐसे ही आप उतार कर बस बहुत है तो आप एक बार केवल समय देंगे, बढ़िया से अच्छे समझ के पढ़ेंगे, आपको जरूर समझ में आएगा दोस्तों। और एक बार समझ में जब आ जाता है तो वो चीज कभी भूलते नहीं है दोस्तों। ठीक है ना, तो उसे आप अपने समझ के अनुसार बता सकते हैं। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया। इससे स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आगे बढ़े और आगे हम बताएंगे अप्राकृतिक क्रियाओं द्वारा जो होता है हमारा उपयोग कैसे होता है, और दोस्तों सौर ऊर्जा जो है हमें उसकी मतलब शक्ति के रूप में कैसे हम लोग प्राप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसे बताते हैं। तो इसे दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि रफ करें। तो दोस्तों देखिए, ये हमारा है खंड में, देखिए अप्राकृतिक क्रियाओं द्वारा। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए दोस्तों क्या होता है, यांत्रिक एवं अन्य युक्तियों द्वारा ऊष्मा प्राप्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, मतलब अप्राकृतिक जो क्रियाएं होती हैं, मतलब प्राकृतिक का मतलब वो होता है जो सीधे सूर्य का प्रकाश किसी चीज पे पड़ता है। ठीक है दोस्तों, और स्वयं वो चीज जो है मतलब ऊर्जा में संहित हो जाती है। जैसे सूर्य का प्रकाश हम पे पड़ता था प्राकृतिक में। ठीक है दोस्तों, हम प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा जब देखे थे तो क्या करता था, उसमें सूर्य का प्रकाश हम पे पड़ता था और जो कि हमें क्या प्राप्त होता था, तुरंत हमें विटामिन डी प्राप्त होता था। ठीक है दोस्तों, और देखिए जो हमारे अन्य इच्छाओं की जो पूर्ति करते हैं उसमें क्या होता है दोस्तों, अप्राकृतिक क्रियाओं द्वारा हम उससे पूर्ण करते हैं। जैसे मोबाइल चार्ज हो गया, कोई भी अन्य चीज मतलब बिजली का उत्पादन हो गया, ये सभी चीजें दोस्तों अप्राकृतिक क्रियाओं में आते हैं हमारे। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिए, इसमें पहला क्या करेंगे, यांत्रिक एवं अन्य युक्तियों द्वारा, मतलब यंत्रों एवं अन्य युक्तियों द्वारा उसमें हम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं ना। तो फिर देखिए दोस्तों, और दूसरा क्या है, सूर्य किरणों की उष्मा ऊर्जा तथा प्रकाश ऊर्जा द्वारा हम क्या करते हैं, शक्ति को प्राप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें अप्राकृतिक क्रिया में क्या करते हैं, सूर्य किरणों की जो सूर्य की किरणें होती हैं उसको जो है उष्मा ऊर्जा में या फिर प्रकाश ऊर्जा में उसे हम शक्ति के रूप में प्राप्त करते हैं। ठीक दोस्तों, अब ध्यान दीजिए, अब हमारा शक्ति प्राप्त करने की जो विधियां होती हैं उनके बारे में देख लेते हैं कि किन किन विधियों द्वारा हम शक्ति को प्राप्त करते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिए, पहला है हमारा कांच लेंस विधि। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है हम ध्यान से दोस्तों, आप लोग भी यहाँ पर पढ़ते रहिए हमारे साथ में, ध्यान से अच्छे से सुनिए, ठीक है ना। आपको देखिए ऐसा नहीं कर रहे इसलिए कि हम ये लिखे नहीं है, आपको ऐसे बोल रहे हैं कि आप लिखिए, कि सिर्फ आप लिखेंगे और हमारी बात को मतलब बस सुन सुन के लिखते जाएंगे, उतना नहीं समझेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है दोस्तों, देखिए हम यहाँ पर लिख दिए हैं, आप लोग बाद में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसीलिए जितना बताऊं उसे केवल समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या है कांच लेंस विधि। इसमें कांच के लेंस की सहायता से, ठीक है दोस्तों, इस विधि में क्या करते हैं, इस विधि में कांच का जो लेंस होता है उसकी सहायता से सूर्य किरणों, ठीक है दोस्तों, सूर्य किरणों को एक नाभिक बिंदु पर, ठीक है दोस्तों, एक नाभिक बिंदु पर संकेंद्रित किया जाता है, एक नाभिक बिंदु पर संकेंद्रित किया जाता है। इस बिंदु पर, ठीक है दोस्तों, उपलब्ध अत्यधिक जो ऊष्मा द्वारा पानी गर्म करके भाप बनाई जाती है, इस भाप के उपयोग से टरबाइन तथा विद्युत जनित्र चलाकर विद्युत शक्ति की प्राप्ति की जाती है, ठीक है दोस्तों। एक बार और ध्यान से पढ़िए हमारे साथ। इसमें कांच के लेंस की सहायता से सूर्य किरणों को एक नाभिक बिंदु पर संकेंद्रित किया जाता है और इस बिंदु पर उपलब्ध जो अत्यधिक ऊष्मा द्वारा जो हमारा गर्म करके भाप बनाई जाती है, इस भाप के उपयोग से टरबाइन तथा विद्युत जनित्र चलाकर विद्युत शक्ति की प्राप्ति की जाती है। ओके दोस्तों, तो ध्यान से देखिए, दूसरी विधि हमारी क्या है, रिफ्लेक्टर विधि, ठीक है दोस्तों, क्या है रिफ्लेक्टर विधि। तो इसमें दोस्तों देखते हैं, यह विधि कांच लेंस की तुलना में, ठीक है दोस्तों, यह विधि कांच लेंस की तुलना में आसान है, मतलब इस विधि से ये क्या है, ये आसान है, ठीक है। देखिए संकेंद्रित इसमें जो होता है, संकेंद्रित सूर्य किरण की गर्मी द्वारा जो हीलियम जैसी गैसों को, ठीक है दोस्तों, हीलियम जैसी गैसों को गर्म करके गैस टरबाइन भी चलाई जा सकती है, ठीक है दोस्तों। देखिए सूर्य की प्रकाश से हमें कौन सी ऊर्जा मिलती है, हीलियम मिलती है ना दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए हीलियम जो ऊर्जा होती है ना, देखिए जो हमारे सूर्य का प्रकाश आता है उसे संकेंद्रित करने के बाद, ठीक है दोस्तों, देखिए इसकी जो गर्मी द्वारा जो हीलियम जो दोस्तों, देखिए किरणों की गर्मी द्वारा, ठीक है, हीलियम जैसी गैसों को, ठीक है, गर्म करके टरबाइन जो है, टरबाइन को हम दोस्तों इंजन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, टरबाइन भी चलाई जा सकती है, जिससे विद्युत जनित्र द्वारा विद्युत शक्ति की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा अच्छे दोस्तों। तो देखिए इसमें जो है, इससे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि जो ये है कांच लेंस विधि का हम जैसे इसका डायग्राम कैसे बनाकर हम समझेंगे उसे बता देते हैं। यहाँ पर तो आप समझे नहीं है कि इसमें कांच लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो इसी प्रकार हम जो है डायग्राम के माध्यम से आपको समझा दें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और पेपर में चाहे तो आप इसे अपने से बनाकर लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसे जो है दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि हम इसे रफ करें और उसे डायग्राम के माध्यम से समझा दें, ठीक है ना।